हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियो इन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूँ राज यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू होता है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, केमिकल रिएक्शंस का बेस है, काफ़ी जगह यूज होगा बेटा ये, दैट इज मार्कोनी-कॉफ रूल्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मार्कोनी-कॉफ रूल्स, क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि मार्कोनी-कॉफ रूल कहाँ पर अप्लाई होता है। दूसरी बात, मार्कोनी-कॉफ के रूल के अंदर कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन हैं यानी अपवाद हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। मार्कोनी-कॉफ रूल कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो के लिए। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर मार्कोनी-कॉफ रूल, तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मार्कोनी-कॉफ रूल है वो किस बेस पर काम करता है। ये बेस पर काम करता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बेटा। ये एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये एक। ठीक है, ये एक एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, जब दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं और ऐड होकर के जो प्रोडक्ट बनता है वो एक बनता है। दो रिएक्टेंट के या तीन रिएक्टेंट के ऐड होने पर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड होता है। दूसरी बात, ये कहाँ पर अप्लाई होती है, ये अप्लाई होती है बेटा एल्कीन पर। ठीक है, और एल्कीन भी आपके पास दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन दोनों अगर सेम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तब इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्योंकि अगर हम इसको बीच में से अगर इसको बेटा यहाँ से क्लीवेज करें, यहाँ से कट करें, तो ये जो CH2 ग्रुप है इधर वाला भी क्या मिलेगा, CH2 ग्रुप मिलेगा, दोनों ही ग्रुप सेम मिलेंगे, तो इसलिए बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरी होती है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये क्या होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इनमें दोनों ग्रुप बीच में से कट करने पर डबल बॉन्ड से बेटा जब आप कट करोगे तो दोनों ग्रुप सेम नहीं मिलेंगे। कैसे, जरा देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम इसको एक अलग ले लेते हैं, जैसे CH3 यहाँ पर H रखो तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H रखिए, यहाँ पर H, जब इसको कट करो तो ये आपके पास ग्रुप अलग होगा, ये ग्रुप अलग होगा, तो इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जो मार्कोनी-कॉफ का रूल जो अप्लाई होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर होता है, ना कि सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन तो भाई सिमेट्रिकल है, उसमें आप कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, सीधे सिंपल तरीके से एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है वहाँ पर मार्कोनी-कॉफ का रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो एडिशन हम किसका करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास एडिशन इस रूल के अंदर जो मेनली किया जाता है यहाँ पर वो हम HX यानी हेलोजन एसिड, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग हेलोजन एसिड की बात करते हैं, इसे हेलोजन एसिड कहते हैं। और ये कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, ये हो सकते हैं बेटा HI हो सकता है, ये HBr हो सकता है और ये HCl हो सकता है, बट HF ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि H और F के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए आपको। ठीक है, जब ज़्यादा चाहिए तो रिएक्शन को यानी रिएक्शन को करने में हमें ज़्यादा एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, यानी खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, प्रोडक्ट कम मिलेगा। इससे बेटर हमारे पास फ्लोरो एल्केन बनाने के और भी मेथड हैं जिससे हम आसानी से बना सकते हैं, इसलिए फ्लोरो एल्केन बनाने में हम लोग HF का यूज यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। यहाँ HX का मतलब हुआ हेलोजन एसिड, और हेलोजन एसिड कौन से होते हैं, HCl हो सकता है, HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है। लेकिन इस रूल में हम HF का यूज नहीं करेंगे। ये जो HBr है इसका यूज मोस्टली किया जाता है क्योंकि ये मॉडरेट स्पीड से बेटा इसका क्लीवेज होता है, सबसे फास्ट ये होता है और सबसे स्लो ये होता है, तो सबसे मॉडरेट कौन सा ये होता है, तो ये मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, मॉडरेट होता है, मध्यम गति से इसका बॉन्ड टूटता है, ना बहुत ज़्यादा जल्दी टूटता है और ना बहुत ज़्यादा देर में टूटा है, इसलिए इसका यूज करते हैं मोस्टली ज़्यादातर। ठीक है, अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, चौथी पॉइंट मेन है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा आपको HX से। कहाँ से, जब HX का क्लीवेज होगा यहाँ पर तो बनेगा H+ और बनेगा X-। जो H+ है इसे बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं बेटा हम, और जो नेगेटिव वाला है वो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, स्पीसीज होता है बेटा,
स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। कहाँ अटैक करता है बेटा? ये अटैक करता है बेटा न्यूक्लियोफाइल पर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर बेटा, रिच स्पीसीज पर बेटा क्या करता है? अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, देखिए बातों को समझते जाइए, जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? आप कैसे पहचानोगे इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ है? तो जहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड मिल जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड मिल जाए, या फिर आपको मिल जाए बेटा ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। और थर्ड नंबर पे आपको मिल जाए बेटा लोन पेयर मिल जाए, या फिर मिल जाए आपको नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये जो कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशन हैं, इन 4 कंडीशन में जहां भी आपको कोई कंडीशन दिखाई दे जाएगी इस इलेक्ट्रोफाइल को, ये इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा जाकर, और वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा और लेकर के अपनी भूख को शांत कर लेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये इलेक्ट्रॉनों की इसको नीड है, और इलेक्ट्रॉनों की नीड है बेटा तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा होगा वहां अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये रहे उस मार्कोनिकॉफ के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये कहां जुड़ता है? ये नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ता है बेटा डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन which have lowest number of hydrogen atom, ठीक है। यानी ये जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर बेटा अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कैसी होगी? लोएस्ट होगी, यानी कम होगी। ध्यान से रखना डबल बॉन्डेड से। चलिए मैं इसको हिंदी में लिख भी दूंगा आपको पूरा, ठीक है। तो सीबीएसई वाले तो इनसे ही अपने पॉइंट को समझें और समझ करके अपनी थ्योरी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। चलिए मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी में लिख देता हूं, फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेन पॉइंट है इसके, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूं इसकी मैकेनिज्म सहित कि क्या क्या इसके अंदर होता है। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ चलो हम करते हैं बात इसकी। इसमें कह रहा है बेटा मार्कोनिकॉफ, इसमें कह रहा है बेटा जब असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराया जाता है तो हैलोजन अम्ल क्या होता है बेटा? हैलोजन अम्ल होता है HX। तो HX का नेगेटिव पार्ट द्विबंध यानी डबल बॉन्डेड द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड वालों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे भी आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई वो नहीं रहेगा, यूपी बोर्ड वाले कहते हैं सर हमारे हिसाब का नहीं है, सीबीएसई कहते हैं हमारे हिसाब का नहीं, दोनों लोगों के साथ साथ चल रहा है ये, ठीक है। चलिए देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा इसका, ठीक। सपोज दैट हमारे पास क्या है, कोई एक एल्कीन है, और एल्कीन है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इस पर हम HX का योग करा रहे हैं, तो ध्यान से समझ लेना बात को, देखो ध्यान से समझिए बात को। अब इसमें क्या है बेटा, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है, ध्यान समझ में आई बेटा नहीं आई? तो इसमें साफ साफ लिखा है नेगेटिव पार्ट
द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है। तो नेगेटिव पार्ट ये द्विबंध वाले दो कार्बन, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है तो दो कार्बन है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन। तो नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा बेटा, जिस पर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन संख्या कम हो। कम कहाँ पर बेटा, यहाँ है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड टूट रहा होगा उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, यहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाए तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, ध्यान समझते हैं ना। अब जब यहाँ प्लस आया तो नेगेटिव जुड़ेगा इस प्लस पर और इस पर जुड़ेगा कौन सा, माइनस जुड़ेगा। सही है, सॉरी पॉजिटिव किस पर जुड़ेगा, इस नेगेटिव पर, ये नेगेटिव किस पर जुड़ेगा, इस पॉजिटिव पर जुड़ेगा। यानी कंपाउंड हमारे पास बनेगा कौन सा, CH3CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड इसका नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, इस पर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पर ही क्यों जुड़ता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा हम लोग। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बेटा डिस्क्रिप्शन करेंगे इसका रिएक्शन का कि कैसे हो रही है ये रिएक्शन। तो सबसे पहले जो आपके पास HX है ये बेटा आपस में आयोनाइज होता है और आयोनाइज होकर के बनाता है H+ और +X नेगेटिव। ठीक है, ये सबसे पहले इस तरीके से एक प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन मतलब ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इस पर जाकर के अटैक करेगा। तो देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, चाहे इसको फर्स्ट मान लो तो इसको सेकंड मान लो, वो आप पर डिपेंड करता है। स्टेप फर्स्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं स्टेप सेकंड। अब जो H+ है इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब इलेक्ट्रॉन की नीड है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ पर करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती है, डबल बॉन्डेड होती है, ट्रिपल बॉन्डेड होती है, जहाँ नेगेटिव चार्ज हो, जहाँ पर लॉन पेयर हो। तो डबल बॉन्डेड स्पीसीज आपके पास ये वाली है, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और +H+, ये अटैक करेगा। और अटैक करेगा तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं बच्चों, दो टाइप की पॉसिबिलिटी आपको इसके साथ दिख रही होंगी। कौन सी, कि यहाँ तो या तो ये जो H+ है वो इस कार्बन पर जुड़ जाए या फिर ये H+ इस कार्बन पर जुड़ जाए। सपोज दैट हम दोनों ही पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं यहाँ पर, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से यहाँ गए तो H+ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पर अटैक करेगा। पॉजिटिव तो रिपल्सन लगेगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव कहाँ लगेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्डेड वाला कार्बन बेटा यहाँ आ जाए इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ तो यहाँ आ जाएगा बेटा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में ये जो वाला H+ है वो यहाँ जुड़ेगा नेगेटिव पर। ठीक है, तो कंपाउंड बनाएगा बेटा कुछ ऐसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2+। अब आपने देखा कि कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा वाला कार्बोनियम आयन है, ये है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको इससे पीछे वाली वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कार्बोनियम आयन 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। यहाँ पर आपके पास है बेटा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो मैंने आपको बता रखा है बेटा कि अगर आपके पास 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों प्रकार के कार्बोनियम आयन हैं, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ज़्यादा स्टेबल वो कार्बोनियम आयन होता है जिनमें बेटा क्या हो, जिसके पास +I ग्रुप ज़्यादा लगा हुआ हो। तो यहाँ पर क्या CH3 इधर से ये सपोर्ट करेगा, इधर से ये सपोर्ट करेगा। तो इस कार्बन को 2 एटम ऐसे हैं जो सपोर्ट करने वाले हैं, इस कार्बन को केवल एक ही एटम सपोर्ट करने वाला है। इसलिए जो आपके पास मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, और कुछ हल्के मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। एक इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वही मार्कोनिकॉफ के नियम पर अप्लाई होता है। तो स्टेप नंबर 3 में अब आपके पास ये कार्बोकैटाइन है, कौन सा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस यहाँ पर क्या बेटा X- है। X- कहाँ अटैक करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहाँ होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बना लेगा कौन सा बेटा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा X और सिंगल बॉन्ड CH3, यानी आइसोप्रोपाइल हैलाइड, जो कि इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, मेजर, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा ये भी,
इसकी भी बेटा क्वांटिटी थोड़ी बहुत मात्रा में बनेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके लिए भी तो ये भी बन सकता है बेटा, एंड ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा, ठीक है। थर्ड ई वाले में बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पॉजिटिव और प्लस X नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और X, ये भी बनेगा। लेकिन ये कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट होगा बेटा, या हम कह सकते हैं को प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, यानी सह उत्पाद भी हो सकता है। प्रोडक्ट जैसे ज़्यादा बनेंगे ये मैक्सिमम बनेगा और ये मिनिमम बनेगा, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बनता है उसको ही मेन प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट आपके पास मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार कौन सा बनता है, ये बनता है, ठीक। तो इस तरीके से मार्कोनिकॉफ का नियम है। लेकिन कुछ देखा गया, जब प्रैक्टिकल किए गए तो बहुत से कंपाउंड पर ये नियम लगाया गया, तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जो मार्कोनिकॉफ के नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। कौन से ऐसे कंपाउंड हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसकी क्या करिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया होगा, चलिए देखिए बेटा यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो मार्कोनिकॉफ का रूल है, इसको कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। तो पहला कंपाउंड आपके पास यही मिलता है, कौन सा वाला बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, या फिर आप क्या कर लीजिए बेटा, CH हो गया सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपके पास एक कंपाउंड है, और अगर आपके पास इसका हम कराते हैं HX का, HX में चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया Br, तो जो मार्कोनिकॉफ कहता है उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए। देखिए आपको पता है, कह रहा है जब असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग कराया था तो आपको नेगेटिव पार्ट दो बंद वाले उस कार्बन पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम हो। तो दो बंद वाले दो कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, तो हाइड्रोजन संख्या कम किस पर, इस पर है, तो Br यहाँ जोड़ना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा Br और सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा है, गलत है। प्रोडक्ट कौन सा बनता है, जो कि आपको सही प्रोडक्ट है वो ये बनता है। बात करते हैं क्यों बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है। हम बात करते हैं क्यों बनता है और कैसे बनता है। तो यहाँ पर एक लॉ अप्लाई होता है जिसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं बच्चों, शिफ्टिंग, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्टिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। कैसे होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग और क्यों होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चों हम लोग। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले बेटा स्टेप फर्स्ट में जो आपके पास HBr है वो आयोनाइज होता है H++ Br नेगेटिव के अंदर। H+ है ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया बेटा, और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा कहाँ होते हैं, डबल बॉन्ड के पास में ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर स्टेप नंबर 2, स्टेप सेकंड, ध्यान समझते जाना बात को, यहाँ पर बात समझने वाली है जो कि मार्कोनिकॉफ के लिए एक्सेप्शन की तरह काम करता है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, अगर मैं इस वाले को यहाँ H लिख देता हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2+ का H+, ठीक है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, दो कंडीशन कौन सी हो सकती है, या तो इस पर H+, चलिए मैं इस पर नहीं, या तो क्योंकि मेन प्रोडक्ट हमारे पास यही बनता तो मैं वही वाला ले रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन से आया तो यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान समझते हैं ना। तो H+ कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान समझते हैं ना, और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ गया पॉजिटिव, और सिंगल बॉन्ड CH3, ये देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, यही सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन गया। अब यहाँ पर ये देखा गया जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने लेकर के ये हाइड्रोजन आ जाए तो इस पर आ जाएगा माइनस, और ये माइनस लेकर के किसके पास चला जाए बेटा, इस वाले कार्बन के पास, इस वाले प्लस के पास चला जाए, ध्यान समझते हैं ना, ये वाले इस प्लस के पास चला जाए। इसका मतलब हमारे पास 3 डिग्री कार्बोनियम आयन भी बनने की पॉसिबिलिटी है। कैसे बेटा, देखो इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ आ गया नेगेटिव और यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो इसे बोलते हैं बेटा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन,
कार्बोनियम आयन। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो बच्चों आपको पता है कार्बोनियम आयन में अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 0 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। ये डिग्री होते हैं कार्बोनियम आयन के। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, इससे कम 2 डिग्री, इससे कम 1 डिग्री। तो हमारे पास ये संभावना थी कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाए तो यहाँ से यहाँ आने से यहाँ 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जनरेट हो सकता है। जब 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बन जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज होती है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो ध्यान समझिए, हमें बनाना कौन सा, स्टेबल स्पीसीज बनानी है। तो स्टेबल बनानी तो 2 डिग्री से ज़्यादा तो 3 डिग्री स्टेबल है। इसलिए ऐसा देखा गया कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं, देखो देखा क्या गया, इसका मेन प्रोडक्ट हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो हमारे पास प्रोडक्ट ये मिलता है। फिर ये हमने थ्योरेटिकली सोचा कि ऐसा क्यों होता होगा, तो पता लगा कि ऐसा इसलिए होता होगा कि 2 डिग्री जो कार्बोनियम आयन बनता है, इससे ज़्यादा कार्बोनियम आयन स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं बच्चों। इसको ध्यान समझते रहना, हाइड्राइड शिफ्टिंग के नाम से हम इस चीज को जानते हैं। तो हाइड्राइड जब शिफ्ट होता है जिससे कि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है, जो कि ज्यादा स्टेबल स्पीसीज होती है। ठीक है, अब आगे इस पर अगले स्टेप आपका शुरू हो जाएगा, स्टेप नंबर 3। वहां से जो 3 डिग्री है यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ आया पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस, क्यों आ जाएगा भाई, जब यहाँ से यहाँ H+ आ गया तो यहाँ पर माइनस क्यों आ जाएगा, यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, CH3 रहेगा सीधे। ठीक, यहाँ रहेगा CH3। ठीक, कोई माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा। अब क्या करेगा, अब आपका X- यानी Br- इस पर अटैक करेगा, और अटैक करके बेटा ये यहाँ आ जाएगा, यानी मोनोड प्रोडक्ट आपके पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH नहीं CH3 सिंगल बॉन्ड, दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, 1 मिनट, कार्बोनियम आयन मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से आपके मोइन प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक होता है मिथाइल शिफ्टिंग, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, और दूसरा होता है मिथाइल शिफ्टिंग। वो कैसे होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से समझते जाना। मैं आपको चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जाम्पल है जो कि आपको कभी कभी परेशान कर सकता है, ऐसा आ जाए तो। ठीक है, तो ये ध्यान से रखना, ये इस तरीके से आए तो ये नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, देखिए जरा इसको साफ करता हूं मैं इसको। देखो बेटा, अगर आपके पास क्या आ जाता है, इसकी जगह पर जो H है इसके जगह पर मैथिल ग्रुप लगा दिया जाए, तब उसे बोलते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। जरा देखिए बेटा यहाँ पर, यानी कुछ इस तरीके, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस कराओ HBr का योग। तो ध्यान रखें, यहाँ से अगर मिथाइल अगर यहाँ आ जाता है तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बन जाएगा, और जो H+ है, जो H+ आपके पास यहाँ था, जो वो तो H+ तो आपके पास यहाँ, देखो ये चीज़ यहाँ जाएगी तो यहाँ आगा माइनस, यहाँ आ गया पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जो माइनस का ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ जाएगा बेटा, ये वाला पॉजिटिव बेटा से मान के यहाँ आ जाएगा। जब पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा तो Br जो माइनस होगा ये H+ यहाँ अटैक करेगा, Br- यहाँ अटैक करेगा। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे बोलते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। ये आपके पास आता है बेटा मिथाइल शिफ्टिंग के नाम से हम इसको जानते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, ये मिथाइल शिफ्टिंग कहलाता है। तो इस तरीके से आपका मार्कोनिकॉफ रूल्स यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसमें ध्यान रखें ये जरूरी नहीं है कि आप HBr ही लेते हैं, HBr का एडिशन होगा तभी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, नहीं, आप H2O का एडिशन कहीं करा रहे हैं तभी मार्कोनिकॉफ का रूल कार्य कर जाएगा, काम कर जाएगा। यानी ऐसे कंपाउंड का एडिशन करा रहे हैं जिसमें 2 पार्ट हों, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही पार्ट आपस में रिएक्टेंट में जुड़ रहे हों, तो वहां पर आप मार्कोनिकॉफ का रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ को इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।